फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ना पैसा पीएसएल इंडिया लिमिटेड यानी पल्स में फंसा हुआ है। और मैंने यूट्यूब में ना बहुत सारे वीडियो देखे और एक शॉर्ट के माध्यम से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स पता चली कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या कंफ्यूजन है। तो अगर आपका पैसा पीएसएल इंडिया लिमिटेड या पल्स में फंसा हुआ है तो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो ही जाएगी। इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि पीएसएल ने किसका पैसा दिया है, तो मैं आपको क्लियर कट में बता दूं। जो सेबी ने डेटा दिया हुआ है अप्रैल 2026 यानी 31 मार्च तक का जो डेटा है वो है टोटल 35,74,401 एप्लीकेंट्स का पैसा सेबी यानी पीएसएल द्वारा रिफंड कर दिया गया है। बहुत बड़ा अमाउंट है, 35 लाख, ऑलमोस्ट अब तक 36 लाख लोगों का पैसा पीएसएल वापस कर चुका है। और अमाउंट कितना है, जो 3,720 करोड़ 69 लाख पैसा सेबी ने पीएसएल का रिफंड कर दिया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपया सेबी दे चुका है। तो मेरी जानकारी में बहुत ऐसे लोग हैं, ऑलमोस्ट 20 से 25 ऐसे लोग हैं जिनका पैसा आ गया है। और ये तो एक सेकेंडरी मैटर हो गया। सबसे पहले हम बात इस बारे में करेंगे जो मेन प्रॉब्लम है। वो मेन प्रॉब्लम क्या है, देखो हमने इस वीडियो को ना 5 कैटेगरी में बांटा हुआ है, यानी 5 प्रॉब्लम्स को उठाया हुआ है। 5 टाइप की प्रॉब्लम्स को मैंने फाइंड किया है 2-3 घंटे का टाइम लगा के। उन 5 प्रॉब्लम्स के अंदर सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबकी प्रॉब्लम्स उस 5 प्रॉब्लम्स के अंदर ही आ जाएगी। सबसे पहला जो एक प्रॉब्लम्स मैंने छाटी वो है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पेपर नहीं लगे हुए। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे पैसे लोगों का पैसा आ गया है लेकिन उनको पता ही नहीं। तीसरी प्रॉब्लम है कि या तो उनका प्रोसेस में नहीं है या तो इनकरेक्ट दिखा रहा है। चौथा, जिनकी बैंक डिटेल्स गलत है या नेम मिसमैच है, उनका पैसा आना है बट वो बैंक मिसमैच की वजह से उनका पैसा नहीं आ पा रहा है। पांचवा, जिनका लैंड अलॉटमेंट हो गया है, जिनका भी लैंड अलॉटमेंट है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इन 5 टाइप के लोग ही हैं जो इस वीडियो को देखने वाले हैं। और पांचों का सॉल्यूशंस मैं प्रॉपर सिस्टम के द्वारा आपको दिखा के बताने वाला हूँ। तो मैं आपको सीधे स्क्रीन पे ले चलूंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीएसएल इंडिया रिफंड वेबसाइट को ओपन करेंगे। पीएसएल इंडिया रिफंड सीधे आ गया ये। इसमें सॉरी, इसमें हम सीधे होम पे क्लिक करेंगे। ये इंटरफेस ऑलरेडी खुल जाएगा। यहाँ पे देखो 4 टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं, इंक्वायरी अबाउट पेमेंट स्टेटस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, डाउनलोड पब्लिक नोटिस। हमको सीधे फर्स्ट वाला ऑप्शन उठाना है। यहाँ पे पीएसएल का सर्टिफिकेट नंबर, तो हम पांचों प्रॉब्लम्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला हम डालेंगे जिनके पेपर नहीं लगे। जो हमारा नंबर है वो ये U063। तो यहाँ पे लास्ट में दिखा रहा है यू हैव नॉट फिल्ड द क्लेम ऑन द पोर्टल www.sebipsrefund.co.in फॉर रिफंड ड्यूरिंग द पीरियड 8 फरवरी 2019 से 31 जुलाई 2019 तक, यानी 3 महीने 4 महीने के बीच में जिस टाइम पोर्टल ओपन हुआ था उस टाइम आपने पेपर नहीं सबमिट किए। अवेट फर्दर नोटिफिकेशन फ्रॉम द कमेटी। जब आपको कमेटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा तब आपको फिर से पेपर लगाना है। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 1। इस टाइप का जिनको ये दिख रहा है, जिनके भी उसमें अकाउंट्स में यानी पॉलिसी नंबर पे, वो समझ लें, निश्चिंत होकर बैठ जाएं। इसका कमेटी का पोर्टल फिर से ओपन होगा, जब ओपन होगा तब आप अपना पेपर सबमिट करिएगा। बट आप अपना जो पैन कार्ड है वो जरूर अपने पास रख लें। अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लें, क्योंकि बिना पैन कार्ड के अप्लाई ही आप नहीं कर पाएंगे। हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। जो सेकेंड टाइप के लोग ऐसे हैं जिनका पैसा ऑलरेडी आ चुका है। हर बार आपसे कैप्चा मांगेगा और आपको कैप्चा फिर से डालना है।
जैसे हम इसको इंटर करेंगे ना, देखो इन्वेस्टर ने जो क्लेम किया हुआ है वो क्लेम किया हुआ है 14,490 टोटल इनका है। बट जब उस टाइम रसीद लगाई गई थी, बोला गया था कि जितनी आपके पास रिसीविंग्स हैं सबको स्कैन करना है, तो बहुत सारे लोगों के पास रसीदें यानी नहीं थी। तो जितना उन्होंने स्कैन करके भेजा है, सेबी ने उतना ही पैसा वापस किया है। आपने बॉन्ड के हिसाब से दिखा दिया पूरा कलेक्ट करके कि आपका इतना पैसा जमा है, बट उससे उससे कोई मतलब नहीं। सेबी ने सिर्फ उतना ही पैसा दिखाया है जितना पैसा आपने रसीद रसीद की स्कैन करके भेजा हुआ है। तो इन्होंने जो स्कैन करके भेजा वो भेजा है 6,210, इनका 6,210 पैसा रिफंड हो गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है हैज बीन प्रोसेस एंड एडमिजिबल अमाउंट हैड बीन पेड इनटू योर बैंक अकाउंट। इसमें आपको दोबारा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? दोबारा पैसा आपका नहीं आएगा। एक बार पीएसएल ने पेमेंट कर दिया है तो अब दोबारा आप निश्चिंत रहें कि आपका पैसा आएगा, जितना आपका आ गया उतना ही आपका आ गया। इसके बाद इसमें कुछ नहीं होना है। अब हम लोग करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की तरफ कि जिनका इनकरेक्ट बता रहा है या जिनका कुड नॉट प्रोसेस बता रहा है। इंटरफेस ओपन हो रहा है, जैसे ही खुलेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरफेस खुल गया। ये बता रहा है कि ये जयशंकर है, इन्होंने पेपर सबमिट किए हुए हैं। इन्वेस्टर ये का जो पैन है वो ये है, इन्वेस्टर का जो मोबाइल नंबर है वो ये दिख रहा है। योर एप्लीकेशन पीएसएल सर्टिफिकेट नंबर इतना कुड नॉट बी प्रोसेस फर्दर एट दिस स्टेज एज पीएसएल सर्टिफिकेट अपलोड बाय यू इज इनकरेक्ट या इलिजिबल। देखो अभी प्रोसेस में बहुत सारे लोगों का जब प्रोसेस में नहीं है, जैसे जिनका अमाउंट ज्यादा है, जिनका अमाउंट 30,000 से ज्यादा है और उनका पैसा आना है, उनका अभी प्रोसेस में नहीं है। जैसे ही 30,000 से ज्यादा का पेमेंट मिलना शुरू होगा वैसे ही उनका पैसा ऑटोमेटिक, जैसे बाकी लोगों का रिफंड हो गया, उनका भी पैसा रिफंड हो जाएगा। तो आपका अगर ये दिख रहा है स्टेटस तो आप निश्चिंत रहिए, आपका पैसा थोड़े टाइम बाद बहुत जल्द ही आ जाएगा। हम लोग चलते हैं चौथी प्रॉब्लम की तरफ, जिनका बैंक डिटेल्स जिनका जो पेमेंट है वो 29,999 से कम है। ये बहुत लोगों की शिकायत है कि हमारा सर पेमेंट तो 29,000 यानी 30,000 से कम है, बट अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया वो हम अभी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। देखो जिन लोगों का बैंक डिटेल्स गलत है, हुआ क्या है कि आपका बहुत लोगों ने जल्दबाजी में ये ध्यान नहीं दिया कि आपका जो नेम है वो आपके पीएसएल सर्टिफिकेट नंबर में क्या है और बैंक डिटेल्स में क्या है। आप सिर्फ बैंक पासबुक मांगी तो आपने बैंक पासबुक तो दे दी, बट आपने वो मिस्टेक नहीं चेक करी या वो बारीकी से उसको चेक नहीं किया, तो आपकी बैंक डिटेल्स में प्रॉब्लम। और देखो अभी तक क्या है ना, इसको जब आप खोलते थे ना तो यहाँ पे ये दिखाता है कुड नॉट बी प्रोसेस फर्दर एट दिस स्टेज एज डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट प्रोवाइड बाई यू इन द क्लेम एप्लीकेशन इन आर इनकरेक्ट, इट इज नॉट इन योर नेम। देखो बैंक का नाम अगर मिसमैच होगा तो पीएसएल पैसा आपका नहीं देगा। और सबसे अच्छा कि यहाँ पे देखो एडिट क्लेम एप्लीकेशन का ऑप्शन यहीं पे दे दिया उसने। इसके पहले एडिट क्लेम का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता था। जैसे आप एडिट करके अपनी बैंक डिटेल फिर से लगा देंगे आपका पैसा आ जाएगा। तो जिन लोगों की इस स्टेटस में ये दिख रहा है वो अपना तुरंत यहीं से जाके खुद से कर सकते हैं, कैसे जाके अपना बैंक डिटेल्स चेक कर लें कि आपके पॉलिसी नंबर जो है उसमें क्या है नाम और आपका बैंक पे क्या है। नहीं है तो आप नया अकाउंट खुलवा लें और नया अकाउंट खुलवा के आप इसको इसमें सबमिट कर दें जिससे कि आपका पैसा आ जाए। अब लास्ट जो पांचवा है वो क्या है कि जिन लोगों को लैंड अलॉटमेंट की गई है उनका क्या है। बहुत सारे लोगों को लैंड अलॉटमेंट दिख रहा है, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। देखिए यहाँ पे आ गया शिव देवी, इन्होंने अपना अपना जो पेपर है वो सबमिट किया हुआ है। इनका पैन नंबर, इनका इन्वेस्टर का मोबाइल नंबर, क्लेम एप्लीकेशन स्टेटस योर एप्लीकेशन पीएसएल नंबर इतना कुड नॉट बी प्रोसेस फर्दर एज अगेंस्ट दिस सेट पीएसएल सर्टिफिकेट लैंड हैज बीन अलॉटेड एज पर डाटा प्रोवाइडेड बाय पीएसएल लिमिटेड। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए कि सर लैंड अलॉटमेंट दिख रहा है, हम क्या करें, क्या मुझे जमीन मिलेगी या मुझे नहीं मिलेगी, या पैसा मुझे मिलेगा पैसा मुझे नहीं मिलेगा। बहुत सारे कंफ्यूजन थे इस चीज को लेके। और ये ऑलमोस्ट 30 से 40% लोगों की स्टेटस पे सेम दिख रहा है। स्टार्टिंग फेज पे क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को याद होगा या उनको नहीं भी याद होगा, उसमें था कि जब मैंने बहुत सारे एजेंट से बात किया तो मुझे ये जानकारी वहां से कलेक्ट हुई। जब आपका फॉर्म सबमिट किया गया था, आपने नई पॉलिसी पीएसएल की जब ली हुई थी, तो पीएसएल की जब आपने पॉलिसी ली थी तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको इतना मेच्योरिटी मिलेगी, साथ में आपको लैंड भी मिलेगी। लेकिन वो एक
एक क्लियर कोई कट नहीं कर पाया कि क्या क्लियर कट उसका क्या था। तो आपका प्रोसेस में हो गया है, आपको लैंड अलॉट कर दी गई, बट आपको लैंड नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा पैसा। पैसा तब मिलेगा जब आपके हिस्से की लैंड सेल होगी। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको अगर ये दिख रहा है आपके स्टेटस में कि लैंड हैज बीन अलॉटेड, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपका पैसा श्योर 100% आएगा। वो तब आएगा जब आप जो सेल जो जमीन आपको अलॉट की गई है, उन्होंने कुछ अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से जमीन को बांटा हुआ है कि ये जमीन बिकेगी तो हम इतने एप्लीकेशन को पैसा देंगे, और ये इस हिस्से की बिकेगी तो हम इन लोगों को पैसा देंगे। इस हिसाब से आपका पैसा आ जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप बस कुछ दिन वेट और करिए, जिससे आपका पैसा आ जाए और डायरेक्ट आपके अकाउंट पे ही आएगा। आप सबसे पहले आपके कोई जानने वाला, आपका कोई फैमिली मेंबर है, उसने अगर अपना स्टेटस चेक नहीं किया है, तो आप अपना स्टेटस इस वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर लें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम पे आप काम कर पाए। आपको पता होगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो आप तब उस प्लान पे उस प्रॉब्लम्स पे काम कर पाएंगे। इन 5 स्टेज में से किस स्टेज पे आपका फंसा हुआ है और आपका कौन सा स्टेज है, आप मुझे कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपको उस बिहाफ पे सही जानकारी दे पाऊँ। तो थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। मैंने जो भी आपका टाइम लिया है, उसके बदले में आपको एकदम सही जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करी है।